Hello student, welcome to my YouTube channel Math with Smartness. Maths with Smartness. It's too easy. Students, आपको पता है कि हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। हमने अपना प्रीवियस लेक्चर में हमारी फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म हमने की थी अपनी dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारी फर्स्ट फॉर्म आई थी स्टूडेंट। उसके बाद हमारी सेकंड फॉर्म क्या है, px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हम अपनी आज सेकंड फॉर्म करेंगे। सबसे पहले क्या है स्टूडेंट कि हमने जो एक्सरसाइज 9.4 में जो हमारे 7 फॉर्मूलाज थे जो हमने अपने यूज किए थे अपने एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 9.4 में, वो हमारे यहाँ पर भी यूज होंगे। मींस इस वाले मेथड पर भी हमारे यूज होंगे, सेकंड मेथड पर। इसी के बेसिस पर हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 9.5। इसके बाद हमारा एक फॉर्म और आएगी, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज आएगी, तो हम उसके बाद अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट अभी बात आती है कि अगर हमें इस टाइप की इक्वेशन दी हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट आपको यहाँ से थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा क्या कि हमें डिनोमिनेटर में दिया है क्वाड्रेटिक और हमें न्यूमरेटर में दिया है क्या, लीनियर। न्यूमरेटर में हमें लीनियर फॉर्म मिली है, डिनोमिनेटर में हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म मिली है। तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में हम इसी के बेसिस पर एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, आपको समझने में और ज्यादा इजी लगेगा स्टूडेंट। यहाँ पर हमें लीनियर दिया है तो हमने लीनियर लिया है 2x + 1। यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक दिया है तो हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक लिया है। तो अभी हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा कि जो हमने प्रीवियस में किया था कि डिनोमिनेटर को हम चेंज कर रहे थे, अब की बार हम न्यूमरेटर को लेकर चलेंगे। डिनोमिनेटर में कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। न्यूमरेटर में हमें जो भी टर्म दी है हम उसको इस तरह तोड़ लेंगे। कैसे स्टूडेंट, हमें दिया है 2x + 1। हर एक क्वेश्चन के लिए बता रही हूँ, ये आपका जनरल फॉर्मूला है। क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर न्यूमरेटर में हमें टर्म दी है 2x + 1। आप इसको कैसे तोड़ोगे, a, कैपिटल A हमने लिया है। क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे किसका, जो हमें डिनोमिनेटर में दिया है। क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस 2x + 1 प्लस b। इतना आप क्या करोगे, जो न्यूमरेटर में हमें लीनियर टर्म दी है, लीनियर को हमें इस तरह तोड़ना है। तोड़ लिया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, डेरिवेटिव करना है। क्या हो जाएगा, 2x + 1 = a। डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 4x + 2 आएगा स्टूडेंट, प्लस b हमें दिया है, प्लस b। इतना कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें क्या करना है, कोफिशिएंट की जो कंपैरिजन करनी है। कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2x = 4ax हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या आएगी, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू आएगी हमारी 2/4 = 1/2। a की वैल्यू आ गई हमारी। उसके बाद b का क्या करेंगे, इसको भी कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 2a + b। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2a + b = 1 होगा। अभी a की वैल्यू आ गई है तो यहाँ से b की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे, तो उसके बाद हमने क्या किया, b वाली जो टर्म थी, b वाले के जो कोफिशिएंट थे उसका हमने क्या किया, कंपैरिजन कर दिया अपने लेफ्ट राइट में। तो यहाँ से क्या हो गया, 2 a की वैल्यू 1/2 प्लस b = -1। 2 से 2 कैंसिल, देन b = -1 हो गया स्टूडेंट। अभी क्या हमने जो 2x माइनस जो 1 दिया था हमने उसको तोड़ा कैसे था, a। डेरिवेटिव हमने किया था तो क्या आया था स्टूडेंट, 4x + 2 देन प्लस b हमारा आया था। हमने क्या किया, क्या हम 2x - 1 की जगह क्या जो हमने इसको इस तरह तोड़ा था, क्या हम वो अपना पुट कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पर अपना ये वाले टर्म अपने पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर तो अपना यही मान के चला है, सभी क्वेश्चंस में आपको यही मानना है। तो हमने 2x - 1 की जगह अपना ये वाली टर्म पुट कर दी। इस वाली टर्म के साथ साथ जो हमने a और b की वैल्यू निकाली वो भी हमने पुट कर दी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट, 4 हमारी a की वैल्यू आई है 1/2 और b की वैल्यू आई है -1।
तो यहाँ पर हमने इसकी जगह हमने अपनी जो लेट मानकर हम चले थे हमने वो पुट कर दिया। क्या हो गया यहाँ से a की वैल्यू है 1/2 2x + 2 देन प्लस b की वैल्यू -1 अपॉन 2x² + 2x + 1 dx। अभी आपको पता चल जाएगा कि हमने इसको इसी तरह ही क्यों ब्रेक किया। तो स्टूडेंट अभी a की वैल्यू हमें दी थी 1/2, b की वैल्यू 1 - 1 हमने पुट कर दी। उसके बाद हमने क्या किया, अपना सेपरेट मेथड लगा दिया, सेपरेट प्रॉपर्टी लगा दी। सेपरेट प्रॉपर्टी अगर हमने लगाई तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ से 1/2 क्या हो गया 2x + 2 अपॉन 2x² + 2x + 1, यहाँ से हमारा हो गया dx। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने कैसे ब्रेक किया था इसको, 2x - 1 को हमने ब्रेक किया था 4 सॉरी हमारा a आया था a। उसके बाद हमने इसका डेरिवेटिव किया था तो हमारा आया था 4x + 2, तो हमारा यहाँ पर आएगा 4। तो यहाँ से हमारा हो गया 4x + 2 dx। उसके बाद -1 dx अपॉन 2x² + 2x + 1 हो गया स्टूडेंट। अभी हमने अपना एक फॉर्मूला पढ़ा था, हमारा थर्ड फॉर्मूला था कौन सा, 1/x dx = log x हम लिखते थे इसको। और ये कैसे लिखते थे स्टूडेंट, कि जो डिनोमिनेटर में हमें टर्म दी है, डिनोमिनेटर में जो हमें टर्म दी है अगर हम उसका डेरिवेटिव करें और डेरिवेटिव जो हमें न्यूमरेटर में टर्म दी है वो सेम आई, हमें क्या किया, x हमें डिनोमिनेटर में दिया था, x का हमने डेरिवेटिव किया तो हमारा क्या हो गया 1 आ गया, और 1 ही हमें न्यूमरेटर में दिया था। तो कहने का मतलब क्या है, डेरिवेटिव करने के बाद अगर आपका सेम आए तो आप इसको लॉग की फॉर्म में लिखते थे। तो देखना क्या हमारे यहाँ पर 2x² + 2x + 1 हमें दिया है, अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 4x + 2 आएगा। तो क्या हम यहाँ पर अपना लॉग वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर लॉग वाला फॉर्मूला लगाया तो क्या बन गया स्टूडेंट, यहाँ से क्या बन जाएगा स्टूडेंट, 1/2 log डिनोमिनेटर वाले टर्म को हम अपना लिखते हैं अपने log के एंगल में, देन 2x² + 2x + 1। उसके बाद माइनस, अभी ये हमारा क्या प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बन गया, dx अपॉन 2x² + 2x + 1। ओके हमारा क्या है स्टूडेंट, माइनस dx अपॉन, अभी ये हमारी क्या फर्स्ट फॉर्म थी कि डिनोमिनेटर में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में हमें दिया है, न्यूमरेटर में हमें कोई फंक्शन नहीं दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते थे स्टूडेंट, कि जो हमारी हाईएस्ट डिग्री थी, हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट था उसको हम कॉमन लेते थे। तो हमने कॉमन लिया तो हमारा यहाँ से 1/2 हो गया, माइनस 1/2 x² + x + 1/2 हो गया स्टूडेंट। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या था, 1/2 log 2x² + 2x + 1 एज इट इज लिखा हमने, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमारा हो चुका है, -1/2। अभी स्टूडेंट सेकंड स्टेप क्या था, कि जो हमारी हाईएस्ट डिग्री से जो हमारी 1 डिग्री कम है, क्या है x⁴1, उसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का हाफ करने के बाद स्क्वायर और स्क्वायर करने के बाद एडिंग और सब्ट्रैक्शन। इसका हाफ किया तो हो गया हमारा x/2 और इसका स्क्वायर किया तो हो गया हमारा x/2 होल स्क्वायर। तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा dx अपॉन x² + x + 1/2 प्लस कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट 1, उसका हाफ किया 1/2, उसका स्क्वायर किया और ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, हो गया स्टूडेंट। अभी इसके बाद कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमारा क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी बन गई कौन सी, a + b होल स्क्वायर या फिर a - b होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा यहाँ से, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से हमारी आइडेंटिटी बन गई कौन सी, हम ये वाली टर्म को अपना लास्ट में लिखेंगे। हमने यहाँ पे किसको I1 मान लिया, इसको I2 मान लिया, फिर आप स्टार्टिंग में I1 या I2 लेके चलो। तो हमने क्या किया, इसको फिलहाल हम लास्ट में लिखेंगे, साथ साथ में चलेगी स्टूडेंट। हमने क्या किया, अपने सेकंड टर्म में दिया -1/2 dx अपॉन क्या बन गया यहाँ से x² + a² + b² + 2ab हमारा बन गया
फॉर्मूला क्या हो गया, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, हमारा बचा क्या प्लस 1/4, इसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखा तो क्या हो गया 1/2 होल स्क्वायर हो गया स्टूडेंट। उसके बाद हमारा फॉर्मूला बन गया जो हमने एक्सरसाइज 9.4 में अपना किया था, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 tan इनवर्स x by a प्लस c, हमने पुट कर दिया तो क्या हो गया 1/2 1/a की वैल्यू है यहाँ पर 1/2, देन 1/1/2 क्या होगा 2, देन tan इनवर्स x की वैल्यू है x प्लस 1/2, हम साथ साथ एलसीएम लेके चल रहे हैं, देन 2x प्लस 1 अपॉन 2, देन 1/2 आएगा यहाँ पर, ओके, देन प्लस c, यहाँ पर हमारा आएगा c1 और यहाँ पर हमने ले लिया c2, दोनों के लिए हम लास्ट में c लगा देंगे, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा आ गया माइनस tan इनवर्स 2x प्लस 1 प्लस c, तो मीन्स हमारे इस टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं अपना, क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस tan इनवर्स 2x प्लस 1 प्लस c, दोनों के लिए हमने इसका c1 माना था, इसका c2 माना था, दोनों के लिए हमने लगा दिया c, तो अभी हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया स्टूडेंट 1/2 log 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2x प्लस 1 प्लस c हो गया स्टूडेंट। हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में यही करना है कि जो हमें न्यूमरेटर में टर्म दी होगी, न्यूमरेटर में हमें जो टर्म मिलेगी उसको हमें इस तरह लिखना है कि a को हम a के साथ लिखेंगे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और b को हम अपना एज इट इज रखेंगे, वो हम इसलिए रखेंगे क्योंकि ताकि हम उस पर अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी लगा सके, क्योंकि वहां से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई क्या कि जो हमारा 1/2 हमारा फर्स्ट टर्म के साथ था वो हमने अपना सेकंड टर्म के साथ भी लिख लिया है, वो नहीं आएगा, तो यहाँ से हमारा सिंपल 2 बन जाएगा और यहाँ से हमारा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी हमारा 2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आपको इसी टाइप का और भी कोई और क्वेश्चन कैसे दे सकता है, इसी टाइप का हमें एक एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। क्या है स्टूडेंट, आपको कुछ भी दे सकता है यहाँ पर 3x प्लस 1 अपॉन dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आपको यहाँ पर दे सकता है, तो यहाँ पर नोमिनेटर में लीनियर, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, ओके, तो आपको क्या करना है 3x प्लस 1 लेट मान के चलो स्टूडेंट, लेट 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a d by dx, डेरिवेटिव लिया हमने डिनोमिनेटर का, उसके बाद प्लस b, उसके बाद क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a, डेरिवेटिव करोगे तो क्या होएगा 4x प्लस 1 b, कंपैरिजन कर दो स्टूडेंट, क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4ax, a की वैल्यू हमारी हो जाएगी क्या, x से x कैंसिल, a की वैल्यू 3/4 हो जाएगी, उसके बाद b की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a प्लस b हो जाएगा, a की वैल्यू 3/4 है, पुट कर दो 3/4 प्लस b, यहां से इसको लेफ्ट में ले जाओ इज इक्वल टू b, क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 अपॉन 4 1/4, देन b इज इक्वल टू 1/4, a की वैल्यू 3/4, b की वैल्यू 1/4, क्या करोगे जो हमने लेट माना था उसमें पुट कर दोगे अपनी a और b की वैल्यू, a और b की वैल्यू जो हमने इसको माना था उसकी जगह क्या हम 3x प्लस 1 की जगह अपना जो हमने माना था वो लिख सकते हैं, लिखने के बाद वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करने के बाद सेपरेट प्रॉपर्टी लगाओगे, क्या हो जाएगा हमारी a की वैल्यू है 3/4, b की वैल्यू है 1/4, हमने क्या किया अपना a की वैल्यू थी 3/4 2x स्क्वायर, हम डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख लेते हैं क्या 4x प्लस 1, उसके बाद प्लस b की वैल्यू थी स्टूडेंट 1/4 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो जाएगा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा सेपरेट प्रॉपर्टी लगाना, सेपरेट प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 4x प्लस 1 dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, उसके बाद प्लस 1/4 dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अभी क्या होगा स्टूडेंट
क्या है स्टूडेंट, हमारे यहाँ पर log वाला फॉर्मूला बन रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव किया, तो डेरिवेटिव करने के बाद हमारा नोमिनेटर वाली टर्म सेम आई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3/4 log 2x² प्लस x प्लस 1 प्लस c1। उसके बाद इसका आपको पता है क्या करोगे, प्लस 1/4 आप लिखो। उसके बाद आप क्या करो, ये हमारी प्रीवियस फॉर्म बन रही है कि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। क्या करोगे, जो हाईएस्ट पावर वाली है, हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट है 2, इसको कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस x/2 प्लस 1/2, 1/2 बाहर निकल जाएगा तो 1/8 हो जाएगा। ओके, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा कि जो हाईएस्ट डिग्री से 1 डिग्री कम है, x⁻1 का कोफिशिएंट है जो, उसका आप हाफ करोगे, हाफ करने के बाद स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने के बाद एडिंग और सब्ट्रैक्शन करोगे, तो आपका जो भी आएगा फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला बनेगा। तो लगाने के बाद आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि हमने अपना एक्सरसाइज 9.4 में 7 अपने फॉर्म की थी, स्पेशल फॉर्म्स, पार्टिकुलर फॉर्म थी हमारी, इनके ऊपर भी हमने अपना अलग से लेक्चर लिया है। ये 7 फॉर्म्स आपकी प्रूफ होनी भी आ सकती है, तो हमने इनका अलग से आपको प्रूफ भी करवाया है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना काफी है। उसके बाद हमारी एक नेक्स्ट फॉर्म आएगी हमारी ऐसी dx, एक ऐसी फॉर्म मिलेगी हमारी, थर्ड फॉर्म आएगी, तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है स्टूडेंट, तो टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए है, उसका लिंक आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ हम अपने लेक्चर को करते हैं यहीं पर समाप्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।